आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग कॉलम कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और आप चाहें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में भी कॉलम बना सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसमें भी आप कॉलम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो तरीका और प्रोसेस है प्राय जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी वर्जन है सब में काम जो होता है सेम टू सेम इसी प्रोसेस में काम होता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हम लोग कॉलम बनाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे देखिए 3 पैराग्राफ्स आपको दिख रहा है, तो ये तीनों पैराग्राफ्स को मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे कॉलम बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पे आपको रिबन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं। तो आपको करना क्या है, पेज लेआउट का जो टैब है उस पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ देख सकते हैं पेज सेटअप का ये ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ कॉलम के डाउन बटन्स में आपको क्लिक करना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखिए 1 कॉलम है। अब इसको अगर 2 कॉलम में बनाना है, 2 कॉलम, तो 2 पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये 2 कॉलम हो चुका है। उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करेंगे, अगर 3 कॉलम चाहिए तो 3 कॉलम देख सकते हैं बन गया। अगर फिर से अगर मुझे लेफ़्ट में चाहिए इस तरह से, यहाँ पे आप तस्वीर देख के भी समझ सकते हैं, लेफ़्ट में क्लिक करेंगे तो इस तरह से लेफ़्ट में इस तरह से कॉलम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जितने सारे ऑप्शंस हैं, राइट में अगर कॉलम बनाना है तो राइट के इस तरह करेंगे तो इस तरह से कॉलम का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे देखिए कॉलम्स में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मोर कॉलम्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉलम्स का एक डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो यहाँ पे जितना भी है, जो भी ऑप्शन आपने यूज़ किया है, अगर 2 कॉलम्स है तो ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है 2 कॉलम। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 कॉलम चाहिए तो 3 करेंगे, तो ऑलरेडी ये हो चुका है, 3 कॉलम इस तरह दिखाई देगा। अब रहा सवाल यहाँ पे देखिए विड्थ एंड स्पेसिंग। अब इक्वल कॉलम विड्थ दिया हुआ, अगर हम चाहते हैं जो 3 कॉलम्स हम लोग बना रहे हैं उसमें अगर बराबर का ये जो स्पेसिंग रहेगा, तो ये वाला जो इक्वल कॉलम विड्थ जो करना है इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हमारे पास तीनों कॉलम का विड्थ है, देखिए यहाँ पे सेम टू सेम आपको दिखेगा। आप चाहे तो एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लेते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है, टेक्स्ट को मान लेते हैं अलाइन करना है सेंटर में, इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए इधर कुछ टेक्स्ट इधर कुछ टेक्स्ट इधर, तो तीनों को करना है। तो ये जो जस्टिफाई है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जस्टिफाई हो जाएगा, देखिएगा, तो इस तरह देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये आप काम कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हम लोग जाते हैं पेज लेआउट में। अब यहाँ पे देखिए कॉलम्स है और यहाँ पे मोर कॉलम्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉलम्स का इस तरह से डायलॉग बॉक्स जो खुल रहा है, यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन है, देखिए इक्वल कॉलम विड्थ है, और यहाँ पे देखिए अप्लाई टू, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है लाइन बिटवीन। अगर हम चाहते हैं, बहुत बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि कॉलम के बीचों बीच देखिए इस तरह से लाइन रहता है, लाइन एक आपका वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हुआ रहता है। तो ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको आप चेक कीजिएगा, टिक मार्क आ जाएगा, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह देखिए यहाँ पे एक लाइन इस तरह से वर्टिकल लाइन बन गया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट में, किताबों में ऐसा आपको लाइन देखने को मिलता है। अगर मान लेते हैं आप नहीं, आप बोलिएगा नहीं भाई जैसा मेरा कॉलम था स्टार्टिंग में था आप वैसा सेम टू सेम कर दीजिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगेन कॉलम्स में जाते हैं, यहाँ मोर कॉलम्स में गए हम लोग। अब यहाँ पे अगर मैं 1 कर देता हूँ और ओके कर दूंगा तो जैसा था मेरा टेक्स्ट वापस हम लोग वैसा हमारा टेक्स्ट मिल जाएगा, विदाउट कॉलम का आपको टेक्स्ट जो पैराग्राफ टेक्स्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉलम बनाते हैं। आप चाहें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में भी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस प्राय सेम टू सेम ही है। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।